स्टूडेंट, हम आज तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक का अध्ययन करेंगे, जो कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। उसके पहले हम कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को देखने के बाद आप सभी कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के पास इसको ज़रूर भेजिएगा, ताकि ये हमारा सेशन लगातार बना रहे। तो आज हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर इसी का अध्ययन करेंगे, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है। तो वन पथ पर तुलसीदास जी ने बताया है कि जब श्री रामचंद्र जी और उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए जाते हैं, तो उसी का वर्णन तुलसीदास जी ने वन पथ पर में किया है। तो उनका पहला ये है, पुरते निकसी रघुवीर वधू, धर धीर दये मग में डग दोय, झलकी भर भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवें। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, परण कुटी करिहों कित होए, तिय की लख आतुरता पिए की, अखियाँ अति चारु चली जल चोय। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी सीता वनवास को जाते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दये मग में डग दोय। यानी पुरते यानी श्रृंगेरपुर से श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण दो ही कदम आगे जाते हैं धीरज धरकर, कि उनकी पत्नी सीता जी के झलकी भर भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवें। सीता जी के भाल मतलब मस्तक पर जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं, अर्थात पसीना आ जाता है, और उनके पुट यानी संपुट, पुट सूख गए मधुरा धरवें, यानी उनके मधुर ओठ जो होते हैं वो सूख जाते हैं। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, परण कुटी करिहों कित होए। फिर सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है और पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तो तिये की लख आतुरता पिए की, अखियाँ अति चारु चली जल चोय। सीता जी की आतुरता को जान करके, लख करके श्री रामचंद्र जी के आँखों में आंसू आ जाते हैं, और सीता जी के भी आँख नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जी श्रृंगेरपुर से यानी अयोध्या से दो ही कदम आगे जाते हैं, धैर्य धारण करके, धीरज रख करके दो ही कदम सीता जी आगे जाती हैं, दो ही कदम चलती हैं, कि उनके मस्तक पर पसीना दिखाई देने लगता है और उनके मधुर ओठ सूख जाते हैं। उसके बाद वो श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है और पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तो सीता जी की इस आतुरता को देख करके श्री रामचंद्र जी के आँखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं, और सीता जी के भी नेत्रों में आंसू निकल आते हैं।
उसके बाद अगला आया है, इसमें तुलसीदास जी ने कहा है, लक्ष्मण के बारे में भी वर्णन किया है। कहा कि जल को गए लखन हैं लरिका, परिखो पिए छाह घरी खोए ठाढ़े, पोछ पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारिहो भूभुर ढाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रिया सरमजान, कह बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनुबार बिलोचन बाढ़े। अब इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जल को गए हैं लखन लरिका, परिखो पिया छाह घरीक होए ठाढ़े। इसमें वो कहते हैं कि सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि जल को गए हैं लखन लरिका। सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जी पानी को लाने के लिए गए हैं, तो यहाँ रुककर थोड़ा उनकी हम प्रतीक्षा कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, छाह घड़ी खोए ठाढ़े, कुछ घड़ी यहाँ रुक करके हम उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। और यदि कुछ घड़ी यहाँ पर हम रुकते हैं तो पोछ पसेव बयारी करो, पाए पखारियो भूभुर डाढ़े। कहती हैं कि रुकते हैं तो पोछ पसेव बयारी करो, तो मैं आपके पसीने को पोंछ दूं और अपने आंचल से हवा कर दूं, और आपके जो चलने से बालू में आपके जो पैर जल गए हैं उसका मैं प्रक्षालन कर दूं, यानी पैरों को धो दूं। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी रघुवीर प्रिया श्रमजान, के बैठ विलम्ब ले कंटक काढ़े। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी प्रिया यानी सीता जी को थका जान करके वो बैठ जाते हैं और बैठ करके सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनिबार बिलोचन बाढ़े। सीता जी यानी जानकी जी, सीता जी नाह यानी अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के प्यार को देखकर यानी लगकर उनका शरीर पुलकित हो जाता है और उनके नेत्रों में आंसू बहने लगते हैं, आ जाते हैं। तो इसमें यही कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है कि सीता जी कहती हैं कि मैं प्यासी हूँ और लक्ष्मण जी हमारे लिए पानी लाने के लिए, जल लाने के लिए गए हैं, तो उनका हम कुछ घड़ी यहाँ खड़े होकर प्रतीक्षा कर लेते हैं, और यदि यहाँ आप रुकते हैं तो मैं आपके पसीने को पोंछ दूंगी और अपने आंचल से हवा कर दूंगी, और जो आपके पैर चलने से बालू में जल गए हैं तो उसका मैं प्रक्षालन कर दूंगी, यानी मैं आपके पैरों को धुल दूंगी। तो तुलसीदास कहते हैं कि रघुवीर श्री रामचंद्र जी सीता जी को थका जान करके वो बैठ जाते हैं और उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। तो जानकी यानी सीता जी अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के प्यार को देख करके उनका शरीर पुलकित हो जाता है और उनके नेत्रों से आंसू बह चलते हैं। अगला आया है, इसमें तुलसीदास जी ने राजा दशरथ और उनकी पत्नी कैकेयी के बारे में वर्णन किया है। इसमें कहा गया है कि रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन हूते कठोर हियो है, राजहूँ काज अकाज न जान्यो, कहो तिये को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखबे जोग, इन्हें किमकै वनवास दियो है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, मैं जानती हूँ कि जो रानी कैकेयी है वो महा अज्ञानी है, पविपाहन हूँ ते कठोर ही हो है, और उसका जो हृदय है
पवपाहन यानी वज्र पत्थर से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, राजहु काज अकाज न जान्यो, कहयो तिय को जिन कान कियो है। जो राजा हैं वो काज और आकार नहीं जाने, लाभ और हान नहीं जाने, कहयो तिय को जिन कान कियो है। जो कैकेयी ने कहा उसी को सुन करके उन्होंने किया, श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ये लोग ऐसे मनोहर मूरत वाले हैं, ऐसे मोहित करने वाले हैं, इनसे प्रीत रखने वाले लोग बिछुड़कर कैसे जीते होंगे। आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किम कै वनवास दियो हैं। इनके आँखों में जोग दिखाई देता है और इन्हें किस लिए वनवास दिया गया है। तो इसमें यही कहा गया है, एक बार मैं और फिर बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि जो रानी मैं जानी अजानी महा, मैं जानता हूँ कि जो रानी है कैकेयी वो महाज्ञानी है और उसका जो हृदय है वो वज्र कठोर पत्थर से भी कठोर है। उसका हृदय वज्र पत्थर से भी कठोर है। और राजा जो जनक हैं वो काज और अकाज नहीं जाने कि क्या सही है और क्या गलत है। जो कैकेयी ने कहा वही सुना और वही कर दिए। और ये लोग ऐसे मनोहर मूरत वाले सूरत वाले हैं, इनके चाहने वाले जो प्रीतम लोग हैं, इनको चाहने वाले इनसे बिछुड़ कर कैसे जीते होंगे। इनके आँखों में, हे सखी, इनके आँखों में जोग दिखाई देता है, इन्हें किस लिए वनवास दे दिया गया है। जब ये लोग वनवास जा रहे थे तो रास्ते में जो लोग होते हैं इनको देखते हैं स्त्रियां, वही इनके बारे में कहती हैं। तो तुलसीदास जी ने उसी का वर्णन कर दिया है। अगला है, शीश जटा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुट सोहें, सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें, पूछत ग्राम बधू सिया सो, कहो सावरे से सखी रावरे को हैं। इसमें तुलसीदास जी ने जब श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण वन के लिए निकल जाते हैं तो रास्ते में कुछ स्त्रियां इनको देखती हैं। तो उन्हीं स्त्रियों के बारे में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि सीता जी से स्त्रियां पूछती हैं कि ये जो श्री रामचंद्र जी हैं ये आपके कौन हैं। तो स्त्रियां कहती हैं कि शीश जटा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। जिनके सिर पर जटा है, जिनका हृदय और भुजाएं विशाल हैं, जिनकी नेत्र लाल हैं और तिरछी सी भौहें हैं, तून सरासन बान धरे, तिरछी सी भौहें हैं और तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुट सो हैं। तून सरासन बान धरे, जो धनुष और बाण लिए हुए हैं वो इस वन मार्ग पर जाते हुए हम लोगों को बहुत सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोह है। और वो आदर सहित बार बार हम लोगों को मोहते हैं, हमारे हृदय को अपनी तरफ खींचते हैं, बहुत ही शोभायमान लगते हैं और हमारे मन को मोहते हैं।
तो पूछत ग्राम बधू सियसो कहो सावरे से सखी रावरे को हैं। तो इतना कह करके सीता जी से वो ग्राम बधुएं पूछती हैं कि कहो सावरे सो सखी रावरे को हैं, ये जो सावले रंग के हैं ये तुम्हारे कौन हैं। रावरे मतलब तुम्हारे, हे सखी ये तुम्हारे कौन हैं। तो इसमें एक बार मैं फिर बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें तुलसीदास जी ने जब सब लोग वनवास जाते हैं, राम सीता लक्ष्मण, तो ग्राम बधुएं कुछ होती हैं जो सीता जी से रामचंद्र जी के बारे में पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं। तो उसी का इसमें वर्णन है। वो लोग कहती हैं कि शीश जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, जिनके सिर पर जटा है, हृदय और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र जिनके लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, और जो तून यानी तून सरासन बाण धरे और जो धनुष और बाण लिए हुए हैं, वो इस वन मार्ग में बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यो हमरो मन मोह है। वो सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यो हमरो मन मोह है। वो बार बार हम लोगों को सुभाए रहे हैं, मोह रहे हैं और हमारे मन को मोहित कर लिए हैं। तो फिर ग्राम बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि पूछत ग्राम वधू सियसो, सीता जी से पूछ रही हैं कि कहो सावरे से सखी रावरे को हैं, ये जो सावले रंग के हैं ये तुम्हारे कौन हैं। अगला है, इसमें तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जब सीता जी से ग्राम बधुएं पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं, तो सीता जी उसका जवाब किस प्रकार से देती हैं, इसमें इसी का वर्णन है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन दसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सोहें सभे अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मानो मंजुल कंज कली। इसमें कहा गया है कि सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी हुए जानकी जान भली। इसमें कहा गया है कि सीता जी उनके अमृत रस से भरे वाणी को सुंदर वाणी को सुन करके कहती हैं कि ये लोग बड़ी सयानी हैं। यह जान करके वो कुछ इस प्रकार से जवाब देती हैं, तिरछे कर नयन दसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। वो तिरछा करके अपने नेत्रों को कुछ नेत्रों के इशारों से समझा करके और मुस्कुरा करके आगे चल दी। तुलसी ते ही अवसर सोहें सभे अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर सभी लोग शोभायमान दिखाई देती हैं और सीता जी के जो लोचन लाहु अली, सीता जी के जो नेत्र हैं वो बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मानो मंजुल कंज कली। ऐसा लग रहा है कि अनुराग तड़ाग प्रेम रूपी सरोवर में भानु यानी चंद्रमा उदित हो गया हो। प्रेम रूपी सरोवर में चंद्रमा उदित हो गया हो और मानो उसमें मंजुल कंज कली, मानो उसमें कमल खिल गया हो। इस प्रकार से उनका नेत्र सुशोभित हो रहा है। तो अब ये तुलसीदास का हमने पूरा समाप्त कर दिया है। धनुष भंग 2 पार्ट में हम लोग अध्ययन किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद ये तीसरा पार्ट है
वन पथ पर, ये एक ही पार्ट में पूरा समाप्त हो गया है। तो आप लोग कृपया इसे ध्यान से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इसमें अब पहले पूरे का व्याख्या लिखना रहता था, लेकिन अब पूरे का व्याख्या नहीं लिखना रहता है। इसमें पंक्तियाँ दी जाती हैं और अंडरलाइन कर दिया जाता है। उसमें से 2 ही पंक्तियों का, जितना अंडरलाइन होता है 1 या 2 पंक्तियों का व्याख्या करना होता है। तो जो हमने व्याख्या में जैसे बताया है एकदम वैसे ही लिखना है। आपको ये नहीं देखना है कि हमारे विद्या में या जो गाइड हम लोगों के पास है उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। क्योंकि यदि हम अपने मन से अपनी भाषा में लिखते हैं, जिसका भाव उसका अर्थ वही रहता है जो उसमें लिखा है, तो जो चेक करने वाला होता है वह उसे पता रहता है कि बच्चे ने बड़ी ईमानदारी से अपनी भाषा में लिखा है और वह अच्छा नंबर देता है। तो सभी छात्रों से हमारा अनुरोध है कि इसको ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद इसे अपने और दोस्तों को के पास भेज दीजिएगा। क्योंकि अभी हमने ये शुरू किया है और जब तक अधिक से अधिक सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे तो हम शुद्ध से ये कार्य नहीं कर पाएंगे। और शुद्ध से अच्छे से और पढ़ाने के लिए कृपया सभी लोग निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करा सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।